Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में एक और स्टॉक आईओएल केमिकल है जो मैंने उसी थीम पे लिया जो ये कोविड वाली। एक दिन अभी परसों शायद मेरे ख्याल में आशीष ने लिया था जब इन्होंने कहा था कि हमने पैरासीटामोल का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया। बहुत अच्छा स्टॉक मूव दिया था। अब ये पैरासीटामोल एक ऐसी चीज़ है जो इस समय खूब खाते हैं लोग। डोलो 650 तो मशहूर ही इसलिए हो गई, लोग उसको जान गए कि माइक्रो लैब का काम है। तो आईओएल केमिकल जो है पैरासीटामोल के एक बड़े प्लेयर है, मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। ओएनजीसी को आज हमने शामिल किया है, इसलिए नहीं कि $2 प्राइस बाउंस बैक हो गया। 2 बड़ी खबरें और हैं। एक तो आपको हमने बताया कि 2 पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोक दी है। गैसप्रोम ने कहा कि अगर अप्रूवल पेमेंट नहीं करेंगे तो गैस नहीं देंगे, तो आज से बंद। दूसरा, जर्मनी 2-3 दिन में डिसीजन लेने वाला है कि वो ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा रशिया से। तो प्राइसिंग में एक बड़ा इम्पटस वहाँ से आने वाला है। ये जो कहानियाँ हम लोग रोज़ सुनाते हैं कि चीन में प्रोडक्शन कभी घट रहा है, डिमांड कभी घट रही है, फिर बढ़ गई, फिर स्टिमुलस आ गया, ये सब एक स्विंग चीज़ें हैं। लेकिन जो परमानेंट चीज़ है वो ये है कि जो अगर सप्लाई कट हो रही है या प्रोडक्शन घट रहा है, जो रशिया में घट रहा है एक्चुअली प्रोडक्शन, वो दोबारा उसको वापस उसी लेवल पे लाने में बहुत समय लगता है। इसलिए ऑयल कंपनीज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऑयल एक्सप्लोरर की कि अगर एक बार वेल को बंद कर दिया आपने तो दोबारा बहुत मेहनत लगती है। उसकी वजह से ऑयल एलिवेटेड रहेगा। शायद यही कंसर्न कल वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एवरेज $100 रहेगा 2022 का प्राइस इस तरीके के, और वॉर खत्म हो जाएगा तब भी बहुत समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी इसका एक परसिस्टेंट गेनर रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स तक, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। शाफलर इंडिया के रिजल्ट आए हैं और नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। इनकी जो प्रॉफिट आया है करीब 200 करोड़ के आसपास, 140 का अनुमान था या साल पहले था। 191 का अनुमान था, 207 आया है, 148 पिछले बार था। रेवेन्यूज़ भी इनके काफ़ी बढ़ के आए, 1500-1600 करोड़ के आसपास है, जो एक्सपेक्टेशन से भी बेटर है और एब्सोल्यूट टर्म में भी बेटर है। और मार्जिन 16.7 से बढ़ के 19.68% हो गई। तो नतीजे बेहतर, देखते मार्केट कैसे इसको पसंद करता है। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ जो सिगरेट वगैरह बनाती है, उनकी भी नतीजे हैं। नेट प्रॉफिट इनका भी करीब जो है 87 करोड़ रुपए के आसपास है, 72 करोड़ रुपए के सामने बढ़ के आया, अनुमान 83 करोड़ का। तो नतीजे क्वार्टर इनके काफ़ी बेटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 140 रुपये के उन्होंने डिविडेंड भी दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखा जा सकता है।